देंगे? भैया बीजेपी में केहू केहू खास ना आए, सबके बाटे अपन अपन विचार, अपन अपन वोट। यहाँ केहू ई सब हमन बाटे, उनके खास हुए उनके खास हुए और पार्टी में। तो आपका घर सरकार ही चलाएगी तो फिर आप लोग क्या करोगे? ये भी तो बंद करे ये कटोरा पकड़ाना ना। कटोरा तो नहीं, मदद कर रही है ना, मदद। अभी सरकार कुछ और चीजें करे। राशन अगर सरकार बंद कर रही है तो अभी सारे लोग धरना पर उतर जाओगे, कहोगे भैया हमें राशन मिलता था 5 किलो, भी बंद हो गया। शेर के मुँह में जाबो तो ले लेबे करे। हुआ ना जीते भैया बीजेपी कदनपुर में, हुआ भैया गढ़ा है, हाँ कदनपुर है, हुआ ना जीते। जान लीजिए बीजेपी आई, हम लोगों ने ये सोचा था कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जो कि हम लोगों को संतुष्ट करे, राहत हो। खटाखट के चक्कर में ज़्यादा 80 सपा में चले गए, वो 1 रुपये अब नहीं पाए, वही मोदी के अंगूठा पे फिर 2000 लगाए। मोदी जी ने जैसे सरकार में बैठा पहले 10 का तो उसी पे किया 2000। चाचा पहले इस जगह का परिचय दीजिए, हम कहाँ पर बैठे हैं? ये पेट्रोल पंप सौलाहरा मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर। चाचा आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी उपचुनाव होना है जी। चाचा अभी नामांकन नहीं हुआ है, ना कोई चुनाव कार्ड वितरित हुआ है। उसके पहले ही आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव की सरगर्मी है वो एकदम चरम पर है। अभी पार्टी के नाम पर एकदम तगड़ी राजनीति हो रही है। लोगों की निगाहें आपकी मिल्कीपुर सीट पर बनी हुई हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है यहाँ का माहौल क्या है। तो चाचा आप बताओ, अपनी जो सीट है मिल्कीपुर, तो क्या माहौल चल रहा है? तो सपा और भाजपा की लड़ाई है। और बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी तो बहुत पीछे है, सपा और भाजपा की लड़ाई होगी है। सपा और भाजपा। तो चाचा क्या लग रहा है अब की बार यहाँ से कौन बाजी मारेगा? हम तो समझ रहे हैं कि भाजपा यहाँ से जीतेगी इस बार। भाजपा। कोई रीजन क्या है भाई? क्योंकि रामनगरी है। रामनगरी है, लेकिन चाचा यदि हम थोड़ा और पीछे जाएँ दिन पीछे तो सभी लोग चर्चित हैं उस विषय से कि यहाँ से जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से हारी थी, है ना। जो वहाँ की विधानसभा सीट थी वहाँ से तो जीती थी, लेकिन जो बाकी अन्य 8 विधानसभा सीटें हैं वहाँ से हार गई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो कुल जो सीट है वो वहाँ से बीजेपी हार गई है, अयोध्या से। तो राजनीति बहुत तगड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मिल्कीपुर सीट है उसको जीत करके अपना बदला लेना चाहती है। तो क्या कुछ चल रहा है अभी? नहीं, भाजपा यहाँ से जीतेगी। हमारे विचार से तो भाजपा जीतेगी और हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। और भाजपा को वोट दिए भी थे लोकसभा में। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रत्याशी का सही चयन नहीं हुआ था लोकसभा में। कोई नया चेहरा चाहते थे और वही पुराने सांसद को टिकट दे दिया गया था। इसी वजह से जो है कुछ जो 80 वोटर हैं वो कट गए थे। लल्लू सिंह की लोकप्रियता क्या है? लल्लू सिंह तो ठीक हैं, सांसद ठीक हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन क्षेत्र में कम आते जाते थे, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते थे और विकास का काम तो खूब कराई। लेकिन दुख दर्द में गांव वाले चाहते हैं कि सांसद है भाई, हमारे सांसद हुए, विधायक हुए तो हमारे यहाँ आए, दुख सुख में हमारे शामिल हों। ये चीज़ उनमें कमी थी और बाकी तो आते थे, मतलब विकास के काम में तो बढ़िया विकास कराई। अच्छा, भाजपा हारी है ना, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है वो तहस नहस हो गई। एक योगी मोदी जी कह रहे थे 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो सब एकदम उनका सपना चकनाचूर हो गया। तो आखिर क्या कुछ खामियां क्या हैं भाजपा पार्टी में जो एक बड़ी पार्टी इस तरह से मतलब चकनाचूर? नहीं, इसमें तो कुछ लोग यहाँ जैसे किसान लोग ज़्यादा रहते हैं। किसान लोग गाय और बछड़े का मुद्दा उठाते हैं कि गाय बछड़ा जो है भाजपा सरकार ने बाज़ारें बंद करा दी, इसी वजह से जो है गाय बछड़े किसानों का नुकसान कर रहे हैं। इसका रीज़न है। लेकिन गाय बछड़ा जो है भाजपा सरकार नहीं छोड़ी है, हम ही लोगों का दोष है, हम ही लोग छोड़े हैं। लेकिन लोगों को ऐसा मानना है कि लोगों की समझ में आता है, विपक्षी लोग ये कहते भी हैं कि सपा सरकार आएगी तो ये गाय बछड़े नहीं छूटेंगे, गाय बछड़े अंदर हो जाएंगे। और इसीलिए जो है कुछ इसका भी फ़ायदा मिला सपा को। और कुछ हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह जी आरक्षण का मुद्दा उठाए थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। लेकिन इस बार विधानसभा में ऐसा नहीं होगा, विधानसभा में फिर बीजेपी आएगी। और तेज प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारे बेटे जो हैं उनको हम मैदान में उतारने वाले हैं। तो आम जनता मतलब जिस तरह से साइकिल देखा जाए तो लोकसभा की सीट ले गई, ऐसा ना हो कि जो विधानसभा की सीट है वो साइकिल ही ले जाए? नहीं, हमारे विचार से तो ऐसा नहीं होगा भैया। क्योंकि अब जो है जनता के समझ में आ गया है, ये जो आरक्षण का मुद्दा उठाए थे
ये भी लल्लू सिंह जिस प्रकार से कहे थे उसको बढ़ा चढ़ा करके सपा ने तोड़ मरोड़ करके काफ़ी परोसा गया इस वजह से। लेकिन जनता जान चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का भला हो सकता है, हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बीजेपी की वजह से बन सकता है, अन्य कोई पार्टी की वजह से। लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो अयोध्यावासी हैं जिनका मतलब रोड चौड़ीकरण में घर टूटा, जमीन गई, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, क्या कहना चाहोगे? हाँ, खैर वहाँ के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुआवजा मिला है, लेकिन लोग जिस तरह से चाह रहे थे उतना मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए होगा। लेकिन जब रोड बन तो हम लोगों को ज़मीन मिल जाएगी, कहाँ से गवर्नमेंट ज़मीन लाएगी? और मुआवजा जैसे हमारा यहाँ पर घर है, रह रहे हैं और हमारा घर गिर जाए, मुआवजा भी मिल जाए तो हमें ज़मीन कहाँ मिलेगी? यही समस्या है। लेकिन विकास के लिए तो कुछ ना कुछ त्याग करना ही पड़ेगा हम लोगों को। भाई ज़मीन अपनी देंगे तभी रोड निकलेगा, तभी विकास होगा मार्केट का। जैसा कि जो मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में तीनों पार्टियां एकदम ताल पे ताल ठोक रही हैं, है ना? अब देखना ये है कि जनता किस तरफ झुक रही है। भाई हमारी तरफ से तो बीजेपी जीतेगी, और जैसे बीजेपी में कई प्रत्याशी भी आए हैं सामने, प्रत्याशी भी कई आए हैं, 20-22 प्रत्याशी, क्या हमने सुना कल कि 30 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, 38 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग तो ये बीजेपी के सिंबल से जो कोई आएगा उसको वोट करेंगे। पार्टी कैंडिडेट कोई भी हो, विकास करे या ना करे, नहीं विकास की तो उम्मीद लेकर के ये किए हैं, विकास क्यों नहीं करेगा भाई? सांसद बताइए जो बीजेपी को विकास न किया हो। जैसे हमारे 2.5 साल इसके पहले विधायक रह चुके हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि क्षेत्र में कोई काम हुआ हो, मिल्कीपुर क्षेत्र में कोई नया काम हुआ हो ये 2.5 साल की अवधि में। 2.5 साल बीत चुका है। तो बाबा गोरखनाथ की पहले विकास किए थे, काफ़ी विकास किए थे भाई। और आप बीजेपी का विकास देख ही रहे हैं कि जिस रोड के सामने हम लोग बैठे हैं, ये रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, हम लोगों को फैजाबाद जाना पड़ता था तो सोचना पड़ता था। ये सब भाजपा की मेहरबानी, भाजपा की देन है। और सबसे बड़ी देन उपलब्धि ये है भाजपा की, हम लोग इससे हैं कि हमारे यहाँ राम मंदिर बन गया और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, जिससे हम लोग जब चाहे तो 2 घंटे में 3 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं। तो आधुनिक तरीके से रेलवे स्टेशन भी बना, रेलवे स्टेशन भी है, नई ट्रेनें चली, लेकिन की जनता ने सराहा नहीं चीज़। हाँ भाई, सब लोग तो एक तरह से नहीं है, यहाँ पर कुछ बदले की भावना है, जातिवाद की लड़ाई है, विकास नहीं देख रहे हैं लोग, विकास नहीं, केवल जातिवाद की लड़ाई कर रहे हैं यहाँ। लेकिन कि बहरहाल हम लोग तो भाई यही चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ से फिर से जीते और हम लोगों का विकास जो रुका हुआ है ये फिर गति पर आए। चलो ठीक है साहब, बात करके बहुत अच्छा लगा। चुनाव आएगा है आपके क्षेत्र में यहाँ, तो मोटा मोटी कहा लग रहा है आपकी बार को बाजी मारी? मैं क्या भैया गोरखनाथ है क्या आकर पे टिकट तो हम तो दिए अब नहीं साहब पाएगी टिकट दिए वोट दिए से गोरखनाथ पर्सनल से व्यवहार है उनका तो वोट दे। आपसे कभी क्षेत्र में मिलने भ्रमण करने आए? अरे हमारा प्रधान मिला हुआ हमसे, पूरा गोरखनाथ से पूरा संपर्क है, कोनो बात विवाद हो तुरंत पहुँचाते हैं। तो आप हम प्रधान के जरिए से जो है वहीं पे है। भैया जी क्या नाम होगा आपका? उदय प्रताप प्रधान गौड़। प्रधान कहाओ चाहे जहाँ कहाओ साहब वही होगा, पहले कहो वो। अच्छा, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति बड़ी तगड़ी हो रही है की बार? यहाँ हरदम मिलकर में राजनीति तगड़ी हुआ था, यहाँ छोट मोट राजनीति ना हो, विधानसभा हो टपा है भैया। बहुत प्रत्याशी सुना है मैदान में आए रहे भाई, अब तो सबका जब तक टिकट बन पावे चाहिए सब ही मांगे, उससे क्या मतलब। चलो शुरुआत यूँ कर रहे हैं कि मानी चलो 3 पार्टी चर्चित पार्टी है ना, अब एक साथ हम और जुड़ गए हैं आज़ाद पार्टी नगीना वाली, चंद्रशेखर रावण जी। टिकटवा वही समूह दवा दे तो नगीना से हम लड़ ली जाल हो जात खत्म सारे का, ये रोज भाषण दिए हम गान वो भी। अब 4 यही आज़ाद पार्टी टिकट दो भैया, कोनो जुगाड़ हुए तो हम लड़ी। 4 पार्टी हो गई हैं, तो क्या लग रहा है 4 पार्टियों में यहाँ मतलब बराबर की हवा है या फिर हम 4 पार्टी जीरो समझे थे, हम केवल बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अंधभक्त तो नहीं? अंधभक्त कौन जरूरत है, हम हमारा खानदान पूरा वोट दिया था, हम अलग वोट नहीं दी, हम तो नहीं गए। बीजेपी में ऐसा क्या दिखा जो आप पूरे खानदान सहित मतलब भाजपा में जा रहे हो? पहले हैं सबका एक बार से कहूँ बुलटू 1000 कहूँ खाओ
सब 2000 दीन, पेंशन बढ़ाए, राशन दिया है और जितना रहे सब। कौन सी बढ़ी? वो तो 1500 बोले थे, आज सब आवत रही 1000 भाई। हाँ वो 1500 कह रहे थे, 1000 रही। नहीं भैया 500 रुपये रही, 1000 करीब। 2000 दिया है, राशन दिया है, आवास दिया है, शौचालय दिया है और सब पूरा व्यवस्था बाटे। व्यवस्था में कोनो कमी ना है ना। अब भाई अपन अपन विचार आए कि कहाँ रहा है कि कहाँ वोट दिए। अब हम तो भैया बीजेपी के दिए भाई, बीजेपी। गरीबों में तो सगर मलबा काटा था भैया, उनका तो चाहे जितना दे दिए वो काव करी हैं। वो नहीं का आवास मिलता है, वो नहीं शौचालय मिलता है, वो 2000 मिलती है, उनका तकलीफ बचाओ से हुए। बहुत सारे गरीब निचले तबके के लोग आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं। 14 से है, 10 साल हो गए। झोपड़ी में केहू नहीं रहा तो बाटे जे 5-5 छच्छा के धारा पैदा के बाटे, सबका आवास मिला बा। वो झूठे मढ़ा दे के बाटे के हम पाई जाई भाई, जाँच हो तो मन कट जाता है बस। अच्छा, किसानों की एक जो खुले जानवर हैं बहुत बड़ी। हाँ, ये थोड़ा जानवर थे गाँव में। जानवर काव करें योगी न, ये गांव वाले खोल दिए थे। जब तक गाय दूध दिया था तब तक गारा थी, और जहाँ गाय जवन है दूध बंद की तहाँ बछवा साइड खोल दिए। अच्छा, योगी सरकार इन खुले आवारा पशुओं के लिए सुविधाएं तो बढ़िया कर रही है अपने तौर पर, कागजों पर नहीं भैया, गौशाला बना बाबा, वहाँ देख लियो बना बाटे गारंटीगंज, वहाँ देखो वहाँ मजनाई मारे गोरू पियला बाटे। मगर यहाँ जो भैया गारा था अब गाय को खोल दिया तो क्यों का करे। आम नागरिक जब अपने खुले जानवर लेके जाता है गौशाला में रखने के लिए, तो वहाँ पर अवैध वसूली की जाती है, कुछ जानकारी है इस वजह से? नहीं, हम तो फ्री में कहीं आए भैया, 4 बछवा परसमा में 4 टोरे पकड़न कहीं आए, 1 रुपया नहीं लाग। अपनी पंचायत के जो आम नागरिक हैं उनका भी करवाए दो। हमारे यहाँ को बछवाना है ना, ग्राम सभा सौलारम देख लियो। हाँ, अभी इधर से आए हैं तो लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो देश मंत्री के भैया उठे घर बाय ना, वो इन बछवा पियला बाटे सब सारे वहीं राहत कहीं का हमारे समझ में ही नहीं होते। 5 नंबर बछवा कहीं का कहीं सारे बछौनों को झुका समझाए हैं सब हमारे समझ नहीं। हमारे क्यों बछवा दिखाओ, हमारे ग्राम सभा वहाँ तक लागत है, थोड़ा सा आगे जब वो चौराहा नाटे आगे जो टर्न बाय रोड हमारे ग्राम सभा, पूरे ग्राम सभा डारो कौन बछवाना है ना। हमारे यहाँ भैया सब पकड़ा दिए जाते हैं। जवर राज उनका गौशाला में छोड़ा दी थी, कोनो दिक्कत यहाँ बछवा से हमारे गांव में नहीं ना। मगर भाई कोनो गांव में चल लिया था क्या करबो, बस इतना नहीं दिक्कत। अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी लल्लू जी प्रत्याशी थे, है ना, तो उनकी हार हुई है, तो क्या कुछ कारण रहा? कारण यही सब रहा, छवा बछवा वके बाद खटाखट, वके बाद जवन है सब झूठ। तो 1500 कह दिए भाई, 10 किलो राशन कह दिए भाई, आरक्षण योगी का कुछ कहबे नहीं भाई महाराज जी। और ये सब भाई झूठा यहाँ आरक्षण गाँव में खूब बताइन भाई। जब जनता कुछ जानत भाई, जैसे हम चाहे जगह बता दिए भैया तुम्हें लूट ले फलाने, अरे भैया हमें बचाओ हम नहीं लूट लें पूरे, ऐसे फर्जी अफवाह फैला दें। मैंने लोगों तक गलत जानकारी हाँ, खटाखट कहूँ पेपर में देखे हो आरक्षण के बताओ, कहूँ टीवी पर आरक्षण के देखे हुए केहू बताओ, कहूँ केहू बता दे नहीं आप बताओ, आप न्यूज़ वाले हो, कहूँ पेपर में निकला हुए बताओ। अब खटाखट भाई सब ही कहा रहा वही में हो सके जनता कुछ गुमराह है। मगर फिर 2000 रुपये अंगूठा लगाइन नहीं वटवा देन तब बाओ। अच्छा, जे वटवा नहीं दे वो पहले पहुँचा जन सेवा, हम तो दियर में जाए, हम तो दे चक्का ही नहीं किया ना आज तक। हाँ, लोगों का एक और मुद्दा था, अहम मुद्दा था, सभी का मुद्दा था लगभग, कि यदि 400 पार आ रही है सीट तो संविधान बदल देंगे। तो क्या ये सत्य था या फिर अफवाह? अच्छा आप बताओ, आप सुने हो या का पेपर में टीवी में निकला? अगर हम टीवी में देखे हुए या पेपर में केहू या का पढ़े हुए तो हमें बताओ भाई। झूठे अफवाह हमें अपने गांव में कही अरे भैया फलाना बहुत हरामी बाबू का वोट न दो तो मान लें तो बनना दे हम जीत जाए, यही सब तो होता है भाई। अपन रोटी सेके की ताई कुछ कह सकत के हो। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का परिवार है, वही लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं। मोदी जी के कहाँ परिवार है? मोदी जी तो वैसे हैं, योगी जी वैसे हैं। जितने मोदी के को परिवार नहीं, योगी कौन हो परिवार? अभी ट्रेंड चल रहा है, जितने भी उनके नेता मंत्री विधायक सांसद हैं सभी लोग ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर रहे हैं मोदी जी का परिवार।
ऑटो रिक्शा पर आप पीछे देख रहे होंगे एडवर्टाइजिंग में हाँ, मोदी का परिवार, जितने ऑटो रिक्शा में सवार हैं सब मोदी का परिवार हैं। नहीं मोदी के परिवार हम हुई, हम वोटवा मोदी के दिए परिवार दूसरे के थोड़ा हो भाई। हाँ। भाई वोट जब हम मोदी के दिए तहन, योगी के दिए तहन, तो हम अनेक परिवार हो भाई करी। तो उनके जो एकदम खास हैं वही कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे भैया आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी में केहू केहू खास ना आए, सबके बाटे आपन आपन विचार, आपन आपन वोट। यहाँ केहू ई सब हमन बाटे, उनके खास हुए और पार्टी में। हाँ और अब बीजेपी में केहू खास ना है ना, सब ही सबका खास है, सबका काम हुआ थे, विकास हुआ थे। हमारे गांव में तो भैया बहुत विधायक जी, माननीय बाबा गोरखनाथ जी हमारे यहाँ सड़क बनवाए हैं। विधायक थे तो हम प्रधान नहीं थे, हम लिख के दिए हैं, 4 सड़क बनी है, नल भी बहुत लगवाए हैं। पूरी मेहनत विधायक जी माननीय बाबा गोरखनाथ जी करते थे और करते हैं। अच्छा दोबारा से उनको टिकट मिल रहा है तब? अरे वो नहीं कहलाओ क्यों मिलवा न करे, जीते हैं बाबा है, हाँ, उनके बाबा अलावा जी क्यों टिकट उकट ना मिले। बाबा से तो बहुत लोग भड़के नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं वो कभी क्षेत्रों में नहीं आते, कभी जनसंपर्क करने नहीं आते, कभी मुलाकात करने नहीं आते। और बताओ हम प्रधान हन और 4-5 गांव बाए, हम ही नहीं क्यों खिया जा पाई, तो हम तो विधायक घर घर जा पाए भैया। कितना बड़ा विधायक है बताओ, हुआ से है, कहाँ से बाय हो गुरुदेव? हम उन्हें का बारून के लग से पिठला तक बाय। हम अपन सरियावा सौलहरा भरतपुर नहीं जा पाई तहन, तो विधायक घर घर कहाँ जाए पाए भैया? क्यों सूचना दियत रहा विधायक जी का, विधायक जी बराबर पहुँचत रहे, क्षेत्र में रहत रहे, हर संडे आवास से बैठत रहे मौलहरा में, उनके यहाँ भीड़ हरदम लागती रही और केहू का ना विश्वास हुए। अब अहूँ चला जाए वाटिका पे, बढ़न के पुरवा है भैया, बताओ नहीं भुला जाए, बढ़न के पुरवा घर आए भैया के, अब अहूँ चला जाओ, 40-50 आदमी 100 आदमी हरदम माननीय विधायक जी के यहाँ हरदम रहते हैं। विधायक जी सब लोगों का काम अभी भी कर रहे हैं, जो लोग भाई उनसे अच्छी चॉइस है वो कर रहे हैं, और माननीय विधायक जी चुनाव जीतेंगे, उन्हें टिकट पा रहे हैं। चलो ठीक है, टिकट तो भाई योगी के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, टिकट किसको देते हैं। मगर अगर बाबा पाएंगे तो 50-60 हज़ार वोट से चुनाव यहाँ जीतेंगे। अभी तत्काल हमने सर्वे करके इधर आए हैं तो उधर के लोग बहुत आक्रोशित हैं, कह रहे हैं पुराना कोई भी प्रत्याशी हो किसी भी पार्टी से हो, कौने उसको काम कर रहे हो भैया? बिल्कुल नहीं देना है। कौने काम कर रहे हो? इधर कौन सा गांव पड़ता है? हैं? देवी पुरवा के आगे, देवी जी का पुरवा जो है, देवी का पुरवा उसके आगे। देवीपुरवा, अरे हुआ हलबो तो बीजेपी हारी नहीं है, हुआ कहाँ जीते भैया? कहें वो कहें शेर के मुँह में जाबो तो ले लेबे करे, हुआ न जीते भैया बीजेपी कदनपुर में, हुआ भैया गढ़ा है, हाँ कदनपुर है, वो हुआ न जीते। और जहाँ जे बाय थे अपन अपन गाड़ी लगाए बाटे, जे जैसे बाय अपन अपन करे बाय, अरे कहूँ और जाओ भाई, जैसे जहाँ है वहाँ वोट भाई दिक्कत तो होते हो, अपने अपने सब लोग कहते हैं। अब खटाखट के चक्कर में ज़्यादा 80 सपा में चले गए, वो 1 रुपये अब नहीं पाए, वही मोदी के अंगूठा पे फिर 2000 लगाए। मोदी जी ने जैसे सरकार पे बैठा, पहले 10 का तो उसे पे किया 2000 पे, अच्छा, तुरंत आई खट सबके गए पे। हम 15-20 जने भैया खराब रही, हम उनका बिगड़ा रहा, सब बना हुआ है करें और फीड कराएं, सब का पैसा सथवा आवा कि एक जने के 32 हज़ार आई। राधे श्याम यादव सौलहरा, और यहाँ हमारे अर्जुन ट्रैक्टर चलाते हैं, पहले पेट्रोल पंप में मैनेजर थे, वो उनका 12-24 उनका आया, हमने ठीक करवाया। राधे श्याम और छोटू सौलहरा 32,000 इकट्ठा आया। सब लोग खुश हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बात करके। चाचा क्या नाम होगा आपका? शुभ नाम? हरिनाथ यादव। चाचा आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, पार्टियां अपना कैंडिडेट अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वैसे पार्टी के नाम पर राजनीति हो रही है, सब ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आगे जाएगी, कह रहे हैं हमारी पार्टी जाएगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ से सेंध मारेगी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से? लड़ाई बहुत कांटे की होगी एकदम। अब कौन जीतेगा ये कंफर्म नहीं है, लड़ाई तो बहुत कांटे होगी, क्योंकि पक्ष के भी सारे नेता यहाँ जुटेंगे, मंत्री जुटेंगे, विपक्ष के भी जुटेंगे, खाली समय मेहनत सब करेंगे, खाली समय है, क्षेत्र गिनती का है, विधानसभा गिनती का है ना। कुछ लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे सपा मतलब लोकसभा सीट ले गई है, वैसे सपा ही विधानसभा की सीट ले जाएगी, क्या कुछ मामला है? देखिए जनता का मूड है और ये राजनीति है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती।
और बदलाव की लहर चली है और वो लहर अभी कुछ न कुछ तो है ही। ऐसा नहीं है कि लहर चली गई है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यदि विकास की बात करें तो अभी तक बहुत सारी पार्टियां आई हैं, गई हैं, है ना। बहुत सारे विधायक उस पार्टी से हुए, उस पार्टी से हुए, तो अभी तक जो अव्वल नंबर पर विकास के नाम पर रही है, कौन सी पार्टी होगी? एक चीज़ जान लीजिए, बीजेपी आई, हम लोगों ने ये सोचा था कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जो कि हम लोगों को संतुष्ट करे, राहत हो। ठीक है। बच्चे पढ़े लिखे सब रोड पर टहल रहे हैं, कोई एक नौकरी आई हो कोई बता दे। नहीं, वैकेंसियाँ तो आ रही हैं, वैकेंसियाँ आ रही भर्ती हैं, हो रही अरे हैं। भर्तियाँ हो रही हैं, मिली जुली पेपर हुए, सारे लीक हो गए। हाँ, कुछ लीक हुए हैं, आरओ का लीक हुआ है, 3-4 पेपर नीट का लीक हुए, है, हाँ, पुलिस का लीक अच्छे हुआ। पेपर लीक हाँ। हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले जो भी पार्टियां रही हो, चाहे वो ख़राब रही हो चाहे अच्छी रही हो, और लोग ये भी कह रहे थे कि दलालों की पार्टियां जो भी रही हो, लेकिन कम से कम नौकरियां तो थी, काम अरे, तो हो रहे थे। लोग कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लोगों की आमदनी बढ़ गई है। वैसे लोग पहले साइकिल नहीं हुआ करती आमदनी थी। बढ़ गई है, आमदनी इसलिए बढ़ गई है कि दिन में हम लोग रखाते हैं बछवा, रात में, और दिन में औरतें रखाती हैं। नौकरी तो पूरे घर को मिल गई, यही सारी नौकरियां हैं और क्या है, यही सब विकास हुआ है। घर बैठे 2000 जो मिल रहे हैं उसकी बात नहीं करोगे? अरे भैया 2000 बताइए, एक जिस घर में 5 लोगों का परिवार है, बताइए 2000 में क्या होगा? और राशन भी तो दे रही मोदी सरकार यूनिट पर, प्रति यूनिट पर 5 किलो। 5, और उसके बाद भाई 5 किलो में क्या होगा आप बताइए? नहीं, एकदम तो पूरी, अगर जो आपका घर सरकार ही चलाएगी तो फिर आप लोग क्या करोगे? ये भी तो बंद सब करे, बनता है। बंद करे ये कटोरा पकड़ाना ना। कटोरा तो नहीं, मदद कर रही है ना, मदद। भैया, अभी सरकार कुछ और राशन- चीज़ें करे। राशन अगर सरकार बंद कर रही है तो अभी सारे लोग धरना पर उतर जाओगे, कहोगे भैया हमें राशन मिलता था 5 किलो, वो भी बंद हो गया। धरना पर कौन उतरेगा? आम नागरिक उतर जाएगा, आप जैसे लोग उतर जाएंगे। पुलिस लाठी जो भांजेगी, हैं? आम जनता से बड़ी ये पुलिस की लाठी है। और बाबा के बुलडोजर के डर इतनी बड़ी है कि क्यों ये नहीं, वो तो फिर चले तो सही चलेगा। वो नहीं, वो जो चलेगा तो सही चलेगा, उसमें गलत, हाँ चलेगा, वो तो ठीक हुआ है क्योंकि वहाँ अन्याय हुआ है। अन्याय पर तो चलेगा तो सबको यह है कि भाई अन्याय हुआ है, वहाँ पे बुलडोजर चले, चाहे उनको फांसी दे दी जाए, अच्छी बात है। ऐसे लोगों को तो फांसी ही दे देना चाहिए। सही। इतना अच्छा, आप मानते हैं कि योगी सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नंबर 1 पर है, मानते हैं जी? भाई हम तो नंबर 1 पर नहीं मानेंगे। तो बुलडोजर अभी कैसे चल रहा? नंबर 1 पर ना होता तो बुलडोजर नहीं चलता। एक चीज़ आप जान लीजिए, आपको पता होगा लखनऊ में अकबर नगर हो गया, चाहे अन्य नगर हो गए, चाहे बनारस में हुआ होटल हो गया, बड़ा होटल। अयोध्या में हाँ। जितने घर गिरे हैं सरकारी ज़मीन पर, हम मान लीजिए बम के ऊपर बैठे रहेंगे तो कभी न कभी विस्फोट होगा। सरकारी चीज़ें हैं तो वो बम अन्य सरकारों में काहे नहीं फटा? नहीं समझे आप। अन्य सरकारों की बात देखिए, इन्होंने संज्ञान लिया, भाई संज्ञान लिया, इनको अवसर मिला, इन्होंने अपना काम किया, ठीक है ना। और सरकारें गरीबों को थोड़ा सा मान लीजिए वो कहीं गलत जगह है भी तो गुजारा हो रहा है, बीवी बच्चे अपना पाल रहे हैं, और इन्होंने संज्ञान ले लिया, बस यही हुआ और क्या हुआ। नहीं, बीबी बच्चे पाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अवैध जगह पर तो पालना अवैध मना जगह है। पे थे, इन्होंने संज्ञान लिया, ठीक किया, गिराया, ठीक किया, कोई गलत अभी नहीं आप किया। अयोध्या में बात कर रहे थे कि घर टूटे हैं। टूटे हैं, बताइए, एक जिसका घर गिरेगा उसको 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, उसको बनेगा। नहीं, 1 लाख में तो नहीं बनेगा, लेकिन पूरा घर तो नहीं गिरा है ना, कुछ हिस्सा गया है उसका। अब भैया हमको नीचे पकड़ के हमारा कोई पैर दबावे और मुंह पर लेके ईंटा मुंह तोड़ दे, क्या होगा बताइए? लेकिन आज भी जो घर गिरे हैं एकदम उजड़े नहीं हैं, जैसे कि 1-2 दीवार फंस रही थी तो वो मतलब हटा दिया गया है। अरे कितनों लोग वहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है, किसी का मुंह टूटा है, किसी का घर टूटा है, किसी का बचा है, और किसी का ऐसा टूटा है वहाँ से चले गए, ठीक है। तो उसी में जैसे अब ये 65 फुट ले लिए हैं रोड, इसमें 5 फुट और कम कर दिए होते तो एक कमरा लोगों को बच जाता। रोड बन गया, कंप्लीट है ना, काम चल रहा है, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन विकास के काम के लिए ज़मीन तो जाएगी, चाहे हमारी जाए चाहे आपकी जाए, सरकार तो लेकर आएगी नहीं कि हेलीकॉप्टर से आएगी डाल देगी। वो तो यहीं से लेंगे, हमारी ज़मीन लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होना चाहिए जो लोगों को संतुष्टि मिले।
संतुष्टि, तो संतुष्टि के लिए सरकार ने पैसा तो सोचना व्यतीत किया चाहिए है। क्या व्यतीत किया भाई, उसको सोचना चाहिए। पैसा मिल गया हो तो लोग खुश रहते। इतना जाने घर गिरा नजूल के जमीन में रहे, नजूल के जिसको सहयोग ना नहीं दे सरकार तब को पैसा दे बताओ ना। अच्छा चाचा, राम घर का दिया है जमीन। चाचा, राम मंदिर बना है, उसको किस दृष्टि से तो देखते अच्छी हैं? बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। राम मंदिर बनना चाहिए था। चलो ठीक है चाचा, आपने अदालत का आदेश था, मंदिर बना, अच्छी बात है। चाचा तो हम लोग भी हिंदू हैं, ऐसा लास्ट वाला प्रश्न रहेगा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर मतलब कौन सी पार्टी ज़्यादा परचम अभी लहरा रही, किसकी ज़्यादा हवा है? भाई अभी किसी को टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। पार्टी ठीक के है। नाम पर, पार्टी के नाम पर पार्टी के नाम पर तो लड़ाई हो गई, लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है। अब जान लीजिए लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी पार्टी की ज़्यादा हवा है। ज़्यादा हवा और नहीं चल रही है। जान लीजिए जब कुछ लहरें थी हो गई, और लहर अभी भी सपा की चल रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि जैसे कि लोकसभा की सीट गई वैसे विधानसभा की भी चली जाए, सपा के गारंटी कोई नहीं, गारंटी कोई नहीं। हाथ। आप लोगों की कोशिश क्या है? कोशिश हमारी, देखिए सारे नेता जुटेंगे, सारे पदाधिकारी जुटेंगे। अब कितना कौन कामयाब होता है वो समय बताएगा। चलो ठीक है चाचा। और ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं? पेट्रोल टंकी मिल्कीपुर। आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी उपचुनाव होना है। जी, होना है। प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, न कि चुनाव की घोषणा हुई है। उसके पहले ही पार्टी के नाम पर राजनीति एकदम जम के हो रही है। जी, हो रही है। तो ऐसे में जो दूर दूर के देखने वाले लोग हैं, जिनकी निगाहें आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, उन्हें आप क्या संकेत देना चाहोगे कि किस पार्टी की हवा है, कौन सी पार्टी यहाँ पर बैठ पाएगी? जी, हम लोग तो मिल्कीपुर में हाँ पूर्व विधायक हाँ बाबा गोरखनाथ जी ने विकास किया है। हाँ। हम तो उन्हीं के पक्ष में हैं, और हम चाहेंगे कि दोबारा उपचुनाव में विधायक बने। तो विकास किया है, कागजों पर किया है कि धरातल पर किया है? धरातल किया है, देख लीजिए आपके ये सामने है। लेकिन आम जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, कह रही कि बाबा गोरखनाथ कभी हमसे मिलने नहीं आए, कभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आए, कभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए, कभी कोई विपत्ति आपत्ति पड़ने पर हमारे क्षेत्र में, हमारे जवार में नहीं आए। भैया जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो विरोधी हैं वही कहते हैं हमारे यहाँ नहीं जाते हैं, और हम कैसे मान लें? सेम हाल लल्लू जी का हुआ है। मैं कहना तो नहीं आप सभी से बचा नहीं है जी। है ना। उनके भी ऊपर तरह के आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी अपने क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं जाते थे, घमंड हो गया था, घर में बैठे रहते थे। उनके कार्यकर्ता थे, वो भी अपनी के नाम पर जीतने की बात करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ये रोड बना है आपके सामने देख लीजिए, ये लल्लू सिंह की देन है। जो विकास हुआ है अयोध्या में लल्लू सिंह की देन है। मगर ये चुनाव था, चुनाव में जनता का मूड नहीं हुआ, तो जनता ने माननीय लल्लू सिंह को मतदान नहीं किया। जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। विपक्ष तो बहुत आरोप लगाता है, क्या करोगे? कहने कि राम मंदिर का मुद्दा था, उस पर राजनीति चल रही थी। ये राम मंदिर बना कि नहीं बना? हाँ बना, बिल्कुल बना, बन गया ना राम मंदिर। सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आ रहे हैं, सभी जगहों से आ रहे हैं। अब अच्छा मंदिर बना है। हाँ। अब हमेशा जो है विपक्ष जो है राजनीति तो करेगी कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। अच्छा, तो क्या मुद्दा क्या होगा आपकी बार? हाँ, मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? मुद्दा क्या होगा, मतलब किस मुद्दे पर आप लोग वोट मांगने जाओगे? विकास के नाम पर। विकास के नाम जी। चलो ठीक है, बहुत साथियों, आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा से होगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिल्कीपुर विधानसभा की लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।